मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्डपैड के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर MS पेंट कंप्लीट बता दिया है मैंने, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट बता दिया है मैंने, देन नोटपैड एकदम कंप्लीट बता दिया है। अब हम सीख रहे हैं वर्डपैड के बारे में। ठीक है, तो वर्डपैड कैसे, तो हम क्या करेंगे, विंडो R दबाएंगे। क्या दबाएंगे? विंडो R। दिस इज़ कॉल्ड रन कमांड। और रन कमांड के अंदर हम लोग लिखेंगे वर्डपैड, WORD वर्डपैड विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, मतलब आपको इसके अंदर कोई स्पेस नहीं देना है एंड ओके प्रेस करोगे। और वर्डपैड भी मैं आपको बता दूं, वर्डपैड भी हमारे कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जो वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है वो होता है .RTF, ओके, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, अब जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में नोटपैड सीखा था, तो नोटपैड में हमारे पास लिमिटेड चीज़ें थी जिसके अंदर हम ओनली टेक्स्ट को लिख सकते थे, डिलीट कर सकते थे, फाइंड रिप्लेस, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही हम लोग काम कर सकते थे। ठीक है, पर इस केस में हमारे पास वर्डपैड थोड़ा सा एडवांस होता है, और अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड, वो इससे भी ज़्यादा एडवांस है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता है, कट, कॉपी एंड पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। ठीक है, मैंने आपको MS पेंट में पढ़ा दिया था। फाइल टैब के बारे में भी आप लोग सब कुछ जानते हो, तो मेरे को इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जाननी है मेरे को, तो आप क्या करोगे, इससे पहली वीडियो में आप जाओगे MS पेंट वाले में, तो आप वहाँ पे पढ़ के आओ, क्योंकि हम जब एक सीरीज़ वाइज से चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर यहाँ पर क्या करना है, सिंपली समझो। हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक टेक्स्ट लिखा नॉर्मल सा, डॉक्यूमेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नॉर्मल सा एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी देखो ये डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ आ रहा है काफ़ी छोटा आ रहा है। ठीक है, मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को दबा करके रखना एंड इसको ड्रैग करना, ये आपका सिलेक्ट हो रहा होगा। दूसरा वे कैसे सिलेक्ट करोगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना और अपना लेफ़्ट एरो दबाना, तो आप देखोगे इस तरीके से सेलेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट आप लोग यूज़ कर लेना। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सबसे पहले फ़ॉन्ट को बड़ा करने का, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट को जितना साइज़ चाहिए हम साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, देन इस तरीके से अगर आप, ये हमारा बोल्ड है, अगर मैं यहाँ पे B पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये अनबोल्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा मोटा है। अभी जैसे पतला है, थोड़ा सा अगर मुझे इसे मोटा करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, बोल्ड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा मोटा हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, यानी कि इटैलिक करना है, तो आप यहाँ से इटैलिक कर पाओगे इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर नीचे अंडरलाइन आना है तो आप यहाँ पे अंडरलाइन दबाओगे, अंडरलाइन एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन आता है इसके बगल में, अंडरलाइन के जस्ट बगल में, स्ट्राइक थ्रू। क्या ऑप्शन आता है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कैसे काम करता है, जैसे मान लो मेरा जो पहले रेट था वो 1000 रुपीज़ था या 10 रुपये था। ठीक है, पहले का रेट क्या था, 10 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, अब जो रेट मेरा बन गया है वो रेट मेरा बन गया है 5 रुपये। ठीक है, अभी नीचे अंडरलाइन आ रहा है। अब ये अंडरलाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ अंडरलाइन एक्सेस हो रखा है। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप अंडरलाइन के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दोगे तो आपका ये अंडरलाइन हट जाएगा। तो मैं क्या चाह रहा था कि इस 10 रुपये को कटा हुआ दिखाना है मुझे, तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे और यहाँ से एक स्ट्राइक थ्रू लगा दोगे इस तरीके से, मतलब पहले 10 रुपये था, अब 5 रुपये इसका प्राइस हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ओके, नाउ अब यहाँ पर दो ऑप्शन और आते हैं, इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इंक्रीज फॉन्ट होगा इस तरीके से, ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है बेसिकली कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट
और ग्रेटर देन, मतलब जो फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क आता है उसके बगल में की है ग्रेटर देन, जो एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज बोलते हैं हम उसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। और उसके बगल में है लेस देन, ठीक है। तो इसके बगल में की है यहाँ पे ये हमारा डिक्रीज फॉन्ट, इस फॉन्ट को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये हमारा फॉन्ट डिक्रीज हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखोगे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है टेक्स्ट कलर, एक आता है हाईलाइटेड। अब ये क्यों नहीं बता रहा मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा, और इसके साथ एक अच्छा खासा टास्क देना है मेरे को इसीलिए, ठीक है। अब लाइक मान लो मेरे पास क्या है, कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ निकाल लेता हूँ पहले कुछ, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ निकाल लिया है। अब जब ये लिखा हुआ निकाल लिया है मैंने, अब इसमें देखो मैं थोड़ा से जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से दिखाई दे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मेरे को कोई कहता है कि इतनी लाइन को आप हाईलाइट कर दो, दिस इज़ कॉल्ड इम्पॉर्टेंट लाइन, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसीलिए आप इसको हाईलाइट कर दो। तो हम उससे पूछेंगे कौन से कलर से हाईलाइट कर दें, तो कलर बता दे। तो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं येलो कलर, हाईलाइटर यूज़ करते हो ना आप लोग, तो यहाँ पर आप आओगे और यहाँ से आप यूज़ कर पाओगे इस तरीके से। तो आप देखोगे ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इतना यूज़ करना है हाईलाइट तो आप इतना यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान लो कोई कहता है हमें सिर्फ DO यूज़ करना है, लेकिन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा DO, तो क्या करोगे इस केस में, तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखना, ठीक है, और माउस और कीबोर्ड का लेफ़्ट एरो दबाना 1 2, इस तरीके से एक एक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, सेलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, दूसरे कलर में जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से हाईलाइट कर पाओगे। ओके, ये तो हो गई हाईलाइट की बात। अब अगर मुझे टेक्स्ट में कलर करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर पे जा करके आप जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप वो कलर कर सकते हो। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से गया और यहाँ से मैंने टेक्स्ट का कलर ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अब अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे हाईलाइटर को हटाना है तो कैसे हटाओगे, आप उसी चीज़ को दोबारा से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नो कलर, नो कलर कर देना, तो आप देखोगे हाईलाइटेड हट ही चुका है, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट हटाना है तो सिंपली यहाँ पर आप वाइट, यहाँ से आप ब्लैक कर दोगे, ठीक है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया, तो आप देखोगे हमारा ये टेक्स्ट कलर भी हट चुका है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़ें कि आपको कि कैसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, कैसे छोटा करना है, चेंज करना है, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ देखो हमारे पास 4 अलाइंग्स है इसके अंदर, क्या है, अलाइंग, ठीक है। अलाइंग का काम क्या होता है बेसिकली, तो मैं आपको समझाता हूँ अलाइंग का काम क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई लेटर लिखा, मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ एक लेटर, डॉक्यूमेंट लिख दिया मैंने फिर से, ठीक है। अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड पैड के अंदर या MS वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, मतलब अगर ये पूरा पेज है तो इस पेज का ये लेफ़्ट वाला हिस्सा हुआ तो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है। अब अगर कोई कहता है कि इस लेटर को मुझे सेंटर में ला के दो, है ना, सेंटर में मांग सकते हैं ना, बिल्कुल मांग सकते हैं। तो आप क्या करोगे उस केस में, आपके पास 2 सिस्टम, अगर आपको नहीं आता, सही से कह रहा हूँ मैं, आता तो सभी को है लेकिन जिसको सही से नहीं आता वो क्या करेगा, वो स्पेस बार को दबाएगा, इस तरीके से लेकर आने की कोशिश करेगा। दूसरा, या तो वो टैब दबाएगा, क्या दबाएगा, टैब की दबाएगा, इस तरीके से 1 2 ऐसे, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की होता है, बेसिकली आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपको इधर लाना है, आप यहाँ से एक सेंटर लाएंगे, क्या ये हमारा सेंटर लाइन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, आप सेंटर ले आओगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हमारा एक लाएंगे राइट, तो राइट आ जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, यहाँ से आपने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब जब आप दूसरी लाइन पे एंटर दे करके दूसरी लाइन पर आओगे इस तरीके से, तो ये कर्सर हमारा सेंटर से ही स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो अलाइंग है हमारा सेंटर में एक्टिवेट है, इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा या फिर हमें राइट लेफ़्ट की तरफ हमें लाना पड़ेगा। तो जब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये डीएक्टिवेट नहीं होता, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट अलाइन पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे हमारा कर्सर फिर से दोबारा यहीं आ चुका है। ओके,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे भी आना है तो हमें एंटर दबाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है, तभी आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर आओगे ऐसे। ठीक है, नाउ आप समझो, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, मतलब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। जो होमवर्क करना है आपको, क्या होमवर्क दे रहा हूँ उस चीज़ को समझना। तो वो जो होमवर्क आपका रहने वाला है, ये रहने वाला है होमवर्क आपका। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरीके से ब्लू, ये ग्रीन, इसका इसी तरीके से अलाइन, ये अलाइन इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए। और ये मेरे को कहाँ भेजोगे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ज़रा 2-3 सेकंड के लिए मैंने रख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। ठीक है, ले लिया होगा ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब ये जो है मैं आपको आप मुझे कहाँ भेजोगे इसको बना करके, आप मुझे भेज देना, मेरी मेल आईडी पे भेज देना। तो मेल आईडी पे कैसे भेजोगे आप लोग, तो मेरी मेल आईडी जो है वो मेल आईडी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मेल आईडी आप coach4u computer institute @ तो आप मुझे इसके ऊपर मेल कर देना। ठीक है, आप मुझे इसके ऊपर मेल कर देना, मैं अब देख लूँगा इसको कि आपने कैसा बनाया नहीं बनाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।